नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने कहा कि हमारा तीसरा टर्म भी आएगा। तीसरा टर्म में बोलने में जो उनका आत्मविश्वास था वो देखते ही बनता था और शायद ये उनकी राजनीति है, उनका काम करने का तरीका है और उन्होंने साबित किया कि तीसरा टर्म आएगा तो कैसे आएगा। सबसे पहले उन्होंने लोकसभा में जो अपनी बातें रखी उसको पूरा गौर करेंगे तो पूरा उन्होंने समीकरण बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले दिनों जो सबसे ज़्यादा सत्ता में रही हैं उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, कहाँ वो कमज़ोर रहे हैं राजनीतिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे, योजनाएं उनकी विफल हुई हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो ग्राफ बनाया है, जो आर्थिक ग्राफ है, वो बहुत ज़्यादा है और हम लोग उस पर गर्व कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि इस बार 370 तो हमारा आएगा ही, लेकिन हम पूरा एनडीए मिला के हम लोग 400 पार जाएंगे। उनकी बात कहने से जो समर्थन मिलना है पूरे देश में, एक लहर की बातें जो हो रही है, और आज आप देख सकते हैं क्योंकि एक कॉन्फिडेंस होता है, इतना आत्मविश्वास होता है। उन्होंने अपने काम गिनाए, काम में उन्होंने कहा कि हम लोग ने जो कहा था उसको किया है। 370 जम्मू कश्मीर में और राम जन्मभूमि जो 500 सालों के बाद देश को मिला है, वो कहने की बात नहीं है कि एक लंबी लड़ाई के बाद और कानूनी प्रक्रिया के बाद आज देश को राम जन्मभूमि और अयोध्या में जाने का अवसर मिला है, जहां प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। पूरा ही नैरेटिव चेंज हो चुका है और लोग आज जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह उनकी सोच बदली है और जो 400 पार की बातें जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद अपनी विफलताओं का कारण है। उन्होंने उन्हें आलसी भी कहा, उनको फैसले लेने में उनकी कमियां गिनाई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दुश्मन भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस अपनी ही दुश्मन है। उन्होंने अपने तर्क दिए, लेकिन शायद सत्ता पक्ष में जो उनकी बातें थी इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको नकारते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि शायद भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही हैं कि हमने क्या काम किए, हमने कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया और देश के विकास के लिए जो कांग्रेस ने किया है, जो कुर्बानियां दी हैं, वो किसी से छुपी नहीं हैं। लेकिन आज शायद कांग्रेस भी जानती है कि आज समीकरण जो है आज उनके खिलाफ है और देश की जनता जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विश्वास दिखा रही है वो अद्भुत है और उसका कई कारण आज सामने नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि जब सारे मैदान में उतरेंगे तो देखना यह दिलचस्प होगा कि 370 आता है, 400 पार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें थी जो कांग्रेस के बारे में दूसरी पार्टियों की, चूँकि अलायंस बिल्कुल टूटने की कगार पे है, लगभग टूट पड़ा है। महाराष्ट्र, बिहार और सारे जो जहाँ स्टेट में जहाँ उनका अलायंस था सारे लोग टूट रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी ने इनकार कर दिया है। तो इस तरह जो 1 to 1 की लड़ाई थी वो आज कहीं नज़र नहीं आती है, इसलिए उनका हौसला बुलंद होना लाजिमी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो क्या रंग लाती है और जो उनको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में जो उम्मीदें हैं उस पर कितना उनका बस चलेगा या और जनता कितनी ज़्यादा उन पर मोहित होगी और उस पर काम होगा। बहरहाल चर्चा जारी रहेगी और हमें देखना है कि 370 400 पार कितना होता है। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।